गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 सोल्व की थी। फर्स्ट सम में हमने इन सब के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। सेकंड सम में हमने इन सिंपल सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया था, बस कॉमन लेना था हमें, कॉमन फैक्टर से हमने इन्हें फैक्टराइज कर दिया था। थर्ड सम था रीग्रुपिंग मेथड से, हमने दो दो के ग्रुप बनाए थे और रीग्रुपिंग मेथड से ये भी फैक्टराइज हो गई थी। अब देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। ये आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी होंगी पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको कैसे ओपन करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस ये 2ab में ही चेंज होता है। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का आएगा, अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ 2ab का साइन माइनस का होगा, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो आपने क्या करना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे ना, वो या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में गिवन होंगे। इनको आपने फैक्टराइज करना होगा। तो आप क्या करोगे, जो आपको इस फॉर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको आपने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आना है। यानी कि आप इसे कैसे लिख दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब a प्लस बी दो बार है यहाँ, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है उसे आप इस तरह से लिख पाओगे ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी एक तो ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह से हम मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इस फॉर्म में ले आते हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो वो दो बार हो जाएगा। तो a माइनस बी और a माइनस बी इसके दो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा। और इस फॉर्म में जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप उसे इस फॉर्म में ला सकते हो। तो a प्लस बी और a माइनस बी इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। हमने देखा, पहले तो एक ये बात ध्यान रखो, यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर है और प्लस क्या है, 2ab है, ठीक है। अब देखो, यहाँ इसमें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। अभी इनमें से तो ऐसा तो नहीं है कि तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, क्योंकि तीनों में ना तो x है ना ही कोई ऐसी वैल्यू है जो तीनों टर्म्स में हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी कॉमन फैक्टर मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते जो हमने इस सेकंड सम में किया था, कॉमन लेके जो किए थे। ना ही रीग्रुपिंग मेथड यूज़ कर सकते, क्योंकि रीग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, चार टर्म्स होती हैं, बट इसमें तो है ही तीन टर्म्स। देखो, इन सभी में क्या थी, ये जो रीग्रुपिंग मेथड इसमें हमने यूज़ किया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, इसमें से 8 कॉमन लिया, तो ये चार चार टर्म्स थी ना रीग्रुपिंग के लिए। बट यहाँ तो चार टर्म्स भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ना ही रीग्रुपिंग मेथड यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर चार टर्म्स नहीं है। तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास तीन आइडेंटिटी हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें तो दो ही टर्म है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ तो तीन टर्म्स है। अगर तीन टर्म्स है तो इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ इस आइडेंटिटी में एक माइनस का साइन है, क्या यहाँ पर कोई माइनस का साइन है, नहीं है। तो यानी जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो ये वाली होगी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, a की जगह, a स्क्वायर की जगह हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, यानी a की जगह उसने x पुट कर दिया, तभी तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हुआ है। यानी a की वैल्यू यहाँ क्या पुट की गई है, इस एक्सप्रेशन में x पुट की गई है, ठीक है। और देखो, 2ab को अगर हम एक बार छोड़ दें,
यहाँ 16 मतलब बी स्क्वायर की तरह हमें लिखना है ना कोई वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए। किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो देखो जो हमें गिवन है x² + 8x + 16, हमने देखा जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो क्या आइडेंटिटी है? हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। हमें ये इस तरह की कोई आइडेंटिटी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि ए की जगह यहाँ पर क्या पुट किया है, बी की जगह यहाँ पर क्या पुट किया है, जिसके कारण 16 आ गया है, अभी हमें नहीं पता। लेकिन हम इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि इसी से मुझे फैक्टर पता चलेंगे। यानी इसको मुझे कुछ पता करना है कि ये इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे करें? अब देखो a² होना था, a की जगह इसने क्या पुट किया? x पुट किया ना, a = x पुट किया। अब देखो अगर हम बीच वाली टर्म छोड़ दें तो ये b² है, ये किसका स्क्वायर है? 16 है 4 का स्क्वायर, है ना। तो यानी b की जगह जो उसने वैल्यू पुट किया है वो 4 पुट किया, ठीक है। अब देखो a की जगह x, b की जगह 4, तो इसमें रख के देखें एक बार वैल्यू, क्या यही बनती है? आपने थोड़ा माइंड में कैलकुलेट भी कर लेना है। a की जगह x पुट करके देखो, x², a की जगह x पुट करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, +2 × a की जगह x × b की जगह 4 +b² b की जगह 4 का स्क्वायर। मतलब कि इसने इस एक्सप्रेशन में a की जगह तो x पुट किया हुआ है, b की जगह 4 पुट किया हुआ है, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 और 2ab की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × x × 4, यानी 2 4 = 8, 8x हो गया, जो कि यहाँ पर गिवन है x² और 4 का स्क्वायर 16। a की वैल्यू पता चल गई, b की भी पता चल गई। यानी इस एक्सप्रेशन को जो कि इस फॉर्म की है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? फिर a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है? यहाँ पर x है, b क्या है? 4 है, उसका होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं ना, फिर लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है? a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हमें a और b की वैल्यू तो पता चल गई, तो इसमें और a और b की वैल्यू पुट कर दी हमने, x + 4 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? x + 4 × x + 4 स्क्वायर का मतलब तो यही है ना, x + 4 2 टाइम्स x + 4 × x + 4, यानी 2 इसके ये वाले फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपने करना है। तो एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये आइडेंटिटीज़ राइट करेंगे। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² - 2ab। ab की जगह कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो हमें एक्सप्रेशन के हिसाब से खुद को देखनी पड़ेंगी कि क्या ab की वैल्यू पुट की गई है। जब भी a + b a - b हो मल्टीप्लाई में, तो आप इसे कैसे लिखोगे? a² - b², ठीक है। अब देखो फर्स्ट सम क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? 3 टर्म्स हैं, ये तो नहीं यूज़ कर सकते, इसमें तो 2 ही हैं। अब देखो दोनों साइन प्लस के हैं, तो यानी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। हमें पता है कि a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह तो a² ही है, a ही पुट किया है। यहाँ देख लो, यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, यानी a की जगह तो a ही है, यहाँ पे भी a की जगह a ही रखेंगे, प्लस ये 2ab बना होगा, है ना। 16 किसका होल स्क्वायर है? 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर।
हमें बी भी पता चल गया। देखो यहाँ बी स्क्वायर है ना, बी की जगह यहाँ क्या आया 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है। अब बस 2ab रहेगी। अब देखो ए की जगह मुझे पता चल गया है, ए पुट किया है और बी की जगह 4 पुट किया है, तो यहाँ पर 2ab होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह ए, जैसे कि इसने ए की जगह ए पुट किया और बी की जगह 4, तो मैंने बी की जगह 4 पुट कर दिया। क्या 8a बन रहा है? आपने देखना है, 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू ए 8a बन रहा है, यानी यही वो इसी तरह से उसने पुट किया हुआ है इस एक्सप्रेशन के अंदर, ए की जगह ए और बी की जगह 4, तभी ये एक्सप्रेशन आया। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो इन्हें आगे पीछे लिख रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। यानी ये एक्सप्रेशन भी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह इसने ए ही पुट किया है, ए की जगह ए पुट किया है और बी की जगह इसने 4 पुट किया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है किसका होल स्क्वायर होगा? ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। ए प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस 4 मल्टीप्लाई ए प्लस 4, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके दो फैक्टर्स हैं, ए प्लस 4 और ए प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे? ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई होगी। अब देखो पी स्क्वायर, यानी ए की जगह इसने पी पुट कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है। ए की जगह तो मुझे पता चल चुका है कि क्या है, ए की जगह पी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ बी का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं 25 का देख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो 10 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, और ये बीच वाली को एक बार छोड़ ही दिया करो। इसको देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा, यानी बी की जगह इसने क्या पुट किया? 5, बी की जगह 5। तो यहाँ पर -2ab होना चाहिए ना, -10p बनना चाहिए जब हम ए बी की वैल्यू पुट करें तो 2ab में। तो 2 इंटू ए की जगह क्या है? p, बी की जगह इसने क्या पुट किया? 5। देखो यहाँ 2ab है ना, मैंने ए की जगह p पुट कर दिया और बी की जगह 5 पुट कर दिया, यहाँ -2ab यहाँ पर मैंने लिख दिया। 2 5 ज़ा 10 इंटू पी, 10p बन रहा है, यानी यही वैल्यूज़ ही पुट की गई हैं इस एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी किसके इक्वल होगा? a की जगह p, b की जगह 5, इसके होल स्क्वायर के ना, इसके होल स्क्वायर का मतलब p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5, यानी इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो p माइनस 5 और एक p माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज करते हैं हम। 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो 25m स्क्वायर का मतलब क्या है? 25 मतलब 5 इंटू 5, m स्क्वायर मतलब m इंटू m। तो इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना, वो सभी की सभी स्क्वायर्स में ही चल रही है। तो 20, इसको देखो एक बार 5 लिख दो, एक बार m लिख दो, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 5m का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 इंटू 5 m इंटू m, यानी 25m स्क्वायर हो जाएगा। यानी 25m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर। एक बार 30m को छोड़ देते हैं। 9 को किसका लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर +2ab हो रहा होगा इस तरह से। a की जगह यहाँ क्या पुट किया गया है? देखो a की जगह यहाँ पर 5m है ना, यहाँ पर a का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 5m का स्क्वायर हो रहा है, यानी a की जगह 5m पुट किया गया है और b की जगह क्या पुट किया गया है? 3। तो यहाँ पर जब हम 2ab करें तो 30m आना चाहिए, तभी हमारा एक्सप्रेशन सही बनेगा। तो 2 इंटू ए की जगह हमने 5m पुट किया, क्योंकि फॉर्मूला हमें यही कहता है, और b क्या है? 3। तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 इंटू m, 30m बन रहा है। ठीक है, फिर तो अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a की जगह 5m और b की जगह 3 पुट किया है। देखो तो हमने भी इसके अंदर
ए की जगह 5m और बी की जगह 3 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर है। 5m + 3 का होल स्क्वायर मतलब 5m + 3 इंटू 5m + 3 हो गया, बस फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे इन तीनों एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तीनों टर्म्स में से, इसमें भी तीनों टर्म्स में तो कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा। पहले तो देखा करो कॉमन निकाल के कि कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो तीनों टर्म्स में हो, कॉमन नहीं हो सकता। रीग्रुपिंग नहीं हो सकती क्योंकि रीग्रुपिंग में हमें 4 टर्म्स चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर दिख रही हैं। 49y² को क्या लिख सकते हैं, 49 7 का होता है, y² मतलब y, 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे ओपन करके देखो 49y² बनेगा। एक बार बीच वाली को छोड़ देते हैं, प्लस ये किसका होल स्क्वायर है, 36 6 का होता है, 6 6 जा 36, z² मतलब z का, इसका होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह मुझे पता चल गया यहाँ पर क्या है, 7y है, b की जगह क्या है, 6z है। तो यहाँ पर देखो 2ab हो रहा है ना, 2ab, तो करके देखते हैं क्या 84yz आता है। 2 इंटू a की जगह 7y और b की जगह 6z, 2 7 14, 14 6 84yz सही बन रहा है। लेकिन ये है क्या, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ +2ab है ना, +2ab तो इसमें है a + b का होल स्क्वायर में। तो a की जगह हम 7y पुट कर देते हैं प्लस b की जगह 6z, यानी ये 7y + 6z का होल स्क्वायर है। 7y + 6z का होल स्क्वायर मतलब 7y + 6z इंटू 7y + 6z। इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो ये और एक ये। अब नेक्स्ट देखो 4x², इसे किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का और x² को x का, यानी 2x² है ये, 2x का होल स्क्वायर। एक बार -8x को छोड़ दें तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है ना, ये -2ab बनना चाहिए, ये a² है ये b² है, तो ये -2ab बनना चाहिए। देखते हैं अभी, -2 तो फॉर्मूले वाला ही हो गया, 2 इंटू a की जगह यहाँ क्या है, वहाँ a का स्क्वायर होता है, यहाँ 2x का स्क्वायर हो रहा है, तो a की जगह यहाँ 2x है और b की जगह यहाँ क्या है, यहाँ b² मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2ab, a की जगह 2x पुट करके देखो और b की जगह 2 पुट करके देखो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x। ठीक है, अभी देखो a² -2ab + b² वो किसके इक्वल होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, 2x, माइनस b क्या है यहाँ पर 2, इसका होल स्क्वायर बनेगा ये। फिर a और b की हमने वैल्यू पुट कर दी, 2x - 2 का होल स्क्वायर मतलब 2x - 2 इंटू 2x - 2, 2 फैक्टर आ गए इसके। अब नेक्स्ट देखो 121b², यानी ये क्या है, 121 कैसे आता है, किसका स्क्वायर होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है तब 121 आता है। तो 11b² मतलब b, तो 11b का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच वाली को एक बार छोड़ो। 16c² किसका हो सकता है, 16 4 का होता है, c² मतलब c का, तो 4c का होल स्क्वायर। यहाँ -2ab बनेगा कुछ, फिर -2 इंटू a की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, 11b और b की जगह यहाँ पर क्या है हमारा 4c, तो 2 इंटू a की जगह 11b और b की जगह 4c, तो क्या 88bc बन रहा है हमारा भी। 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4 88, b इंटू c bc, यानी ये बन रहा है। तो ये a² -2ab + b² है, वो उसका क्या होता है, वो किसका होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो 11b है ना, माइनस b की जगह 4c, तो 11b - 4c का
होल स्क्वायर, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर मतलब 1b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, 2 फैक्टर्स आ गए इसके। अब नेक्स्ट देखो, पहले तो आप क्या करोगे, इसे ओपन कर लो, ठीक है। l प्लस एम का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए की जगह हमें एल गिवन है, बी की जगह हमें एम गिवन है, तो पुट कर दो बस। ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, 2ab मतलब 2lm, ए की जगह एल और बी की जगह एम पुट कर दिया, माइनस 4lm है। ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 2lm में से माइनस 4lm होंगे तो माइनस 2lm, ठीक है। अब देखो ए की जगह यहाँ पर क्या है, एल है, ए की जगह एल है, यहाँ एल स्क्वायर हो रहा है ना, वहाँ ए स्क्वायर होता है। बी की जगह क्या है, एम स्क्वायर, मतलब सॉरी बी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर है, यानी बी की वैल्यू एम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन यहाँ क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2ab। बस ए की जगह एल पुट किया गया है, बी की जगह एम पुट किया गया है, और ये फॉर्मूला किसका है, माइनस 2ab बन रहा है ना, माइनस 2lm, यानी ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह एल माइनस बी की जगह एम, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, यानी 2 फैक्टर हो गए इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब इसको देखो, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर वाली, क्योंकि दोनों ही प्लस के साइन है। यहाँ पर एक माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस वाली यूज़ की है, यहाँ भी माइनस का साइन था तो ये माइनस वाली आई थी। यहाँ दोनों प्लस के साइन है तो प्लस वाली आएगी। कौन सी आइडेंटिटी, कि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो हमें गिवन है, हमें इस पार्ट तक पहुंचना है, और हमें ये नहीं पता कि ए की जगह इसने क्या पुट किया है, बी की जगह हमें इसने क्या पुट किया है। अगर वही पता चल जाए तो ए बी में हम पुट कर देंगे और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वही हमने इससे पता करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर होता है और यहाँ बी स्क्वायर होता है, तो और 2ab होता है, तो देखो 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू इसने ए स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर पुट किया। तो ए की जगह अगर ए स्क्वायर है तो हमने मान लिया, मतलब यहाँ पर ए का स्क्वायर होना है ना, तो यहाँ पर ए की जगह तो ए स्क्वायर है, तो फिर उसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ए की जगह हमने ए स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, जो भी ए मानना है उसका स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ तो इसने ए की जगह लिया ही ए स्क्वायर है, तो हमें तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा फिर। तो देखो ए की पावर 4 बन भी रहा है, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर्स की मल्टीप्लाई, यानी ए की पावर 4 प्लस 2ab, ठीक है। ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर रखा है तो बी की पावर 4 बनाना है, मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है, यानी इसने ए की जगह तो ए स्क्वायर पुट किया है, बी की जगह बी स्क्वायर पुट किया है। अब ये इक्वल किसके होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसकी इक्वल, तो ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर ही पुट करेंगे हम भी, बी की जगह बी स्क्वायर और पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, इक्वल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर पावर 2 है मतलब ये 2 बार है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेकंड सम देखो, इसमें फैक्टराइज करना है, 2 टर्म है। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरे वाले थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी, क्या,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके इक्वल होती है। तो देखो हमें नहीं पता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसने ए की जगह यहाँ पर क्या पुट किया है, बी की जगह क्या पुट किया है, लेकिन यहाँ हमें पता है यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 4p स्क्वायर किसका हो सकता है, 4 तो 2 का होता है, p स्क्वायर मतलब p का है ये, इसको इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसे, 2p का होल स्क्वायर, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 2p, इसको देखकर पुट किया। 9q स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का, q स्क्वायर को q का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी तरह बन चुका है ना, a की जगह 2p है, b की जगह 3q है, a की जगह क्या है 2p और b की जगह 3q। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ये बन चुका है, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a की जगह तो हम पुट कर देंगे 2p, तो देखो 2p माइनस 3q, b की जगह 3q और 2p प्लस 3q, बस इसके हो गए हैं 2 फैक्टर, एक तो ये है और एक ये हो गया, 2 फैक्टर हो गए इसके। अब नेक्स्ट देखो 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब इसको किस तरह से फैक्टराइज करें, इसके किस तरह से फैक्टर निकालें। अब हम यहाँ तो 4 हमें पता था 2 का होता है, तो हमने और p स्क्वायर को p का होल स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर लिख दिया, बट 63 तो किसी का होता ही नहीं है ना होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 होता है, बट 63 तो हम बना ही नहीं सकते स्क्वायर करके। तो ये 63a स्क्वायर कैसे बनाएं, फिर हम नहीं बना सकते, ना ही 112 बना सकते। लेकिन क्या इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से क्या कुछ कॉमन आ सकता है। ये 63 और 112 7 से डिवाइड हो सकती हैं, तो इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लेने का मतलब इन दोनों को 7 से डिवाइड कर दो। एक बार 7 लिखा, ब्रैकेट लगाई, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, क्या बचेगा 9a स्क्वायर माइनस, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अंदर, अब मुझे ये दिख रहा है 9a स्क्वायर को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन चुकी है, इस तरह की आइडेंटिटी ये बन चुकी है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये कहती है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हो तो उसे इस तरह से लिख दो। तो यहाँ पर a की जगह 3a है और b की जगह 4b है, तो यहाँ a की जगह 3a और b की जगह 4b पुट कर देते हैं। 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, जिस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। बस a की जगह 3a और b की जगह 4b पुट कर दिया और ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसके 3 फैक्टर आ गए, 7 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, जो मल्टीप्लाई में है वो इसके फैक्टर है। 7 मल्टीप्लाई, एक तो ये हो गया, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। अब नेक्स्ट देखो, क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है, 2 टर्म है ना, आइडेंटिटी वही यूज़ होनी है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 2 टर्म दिखाई दे रही हैं और दोनों की दोनों स्क्वायर भी दिखाई दे रही हैं हमें, परफेक्ट स्क्वायर। 49x स्क्वायर किसको लिख सकते हैं हम, 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, है ना। a की जगह यहाँ पर क्या हुआ 7x हो गया, यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 7x का स्क्वायर हो रहा है। 36 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमें कुछ, तो 6 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 7x और b की जगह यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, तो अब हम ये एक्सप्रेशन मुझे पता चल गया भाई a की जगह 7x है, b की जगह 6 है, तो यहाँ पुट कर दो फिर
7x माइनस 6, 7x प्लस 6। इसके फिर दो फैक्टर्स हो गए, 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। ठीक है, अब देखो 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले आप ये देखा करो क्या दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या? देखो 16 और 144 कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं? ऑब्वियसली 16 की टेबल में 16 भी आता है, 144 भी आता है, तो एक तो 16 कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 16 इंटू एक्स की पावर 5 मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम्स एक्स माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 9, 144 को। अब 16 तो दोनों में है ना, 16 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ x 3 बार है, यहाँ भी तो x 3 बार है, तो यानी x की पावर क्यूब भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। इंटू यहाँ की क्या बच गया फिर अंदर, 16 बाहर गया, x की पावर 3 भी बाहर गया, तो x स्क्वायर अंदर रह गया, माइनस 16 बाहर गया, ये 3x भी बाहर चले गए, तो यहाँ 9 रह गया। ठीक है, अब देखो 16x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी a की जगह तो यहाँ x है और b की जगह यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है ना, इतने इतने में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो 16x क्यूब से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो यहीं पढ़ा है ये, इसको बस वो लिख दो। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a माइनस बी, ए प्लस बी लिखते हैं। अब x का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसे x माइनस 3 एक्स प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 और x प्लस 3 लिखेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 3। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, ये दोनों, 16x क्यूब, x माइनस 3, x प्लस 3। अब ये वाला पार्ट देखो, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पर क्या ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। कैसे, ए की जगह जहाँ ए का स्क्वायर होना था इसने एल प्लस एम का स्क्वायर किया है, यानी ए की जगह एल प्लस एम पुट किया है, और बी की जगह इसने पुट किया है, यहाँ बी का स्क्वायर होना था माइनस में, लेकिन इसने एल माइनस एम का स्क्वायर किया, यानी बी की जगह एल माइनस एम पुट किया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए की जगह इसने एल प्लस एम, बी की जगह एल माइनस एम, तो वह पुट कर दो ना सारी वैल्यूज़, बस ए की जगह एल प्लस एम पुट किया, माइनस बी की जगह एल माइनस एम, तो एल माइनस एम, आगे माइनस है तो इसके साइन उल्टे हो जाएंगे, एल प्लस का है तो एल माइनस का और एम प्लस का, और बी की जगह ए प्लस बी भी तो करना ना, ए की जगह एल प्लस एम और बी की जगह एल माइनस एम, तो बस फिर हो गया, एल से एल कैंसिल, ये क्या हो गया 2m इंटू एम से m कैंसिल 2l, तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, m इंटू एल, एम एल लिख दो चाहे एल एम लिख दो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसमें भी यही आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ये टर्म और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, इसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स और वाई स्क्वायर की जगह वाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 को किसका 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की जगह हमें क्या दिखाई दिया 3xy, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3xy का स्क्वायर हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर हो रहा था यहाँ फॉर्मूले में, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब
ए की जगह तो पुट किया गया है 3xy और बी की जगह पुट किया गया है 4। अब ये जो साइड है इसे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ए की जगह 3xy, बी की जगह 4, तो पुट कर दो बस 3xy माइनस 4, 3xy प्लस 4, इसके दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो पूरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आपने ऐसी एक देखी नहीं है आइडेंटिटी, यहाँ माइनस है ना, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये, है ना। बस यहाँ पर क्या किया गया है, a की जगह x है और b की जगह y है, तो देखो यही उठा के यहाँ पर रखी गई है, बट a की जगह x, b की जगह y पुट किया गया। तो इस एक्सप्रेशन को आप ये इस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसे क्या करो, a की जगह x पुट कर दो और b की जगह y पुट कर दो, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको उठा के हमने ऐसे लिख दिया, माइनस क्या है z स्क्वायर। अब दो टर्म्स आ चुकी हैं, क्या हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी, क्या ये यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि a की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ x माइनस वाई का स्क्वायर हो रहा है, यानी x माइनस वाई है a की जगह और b की जगह क्या है z। तो पुट कर दो भाई इस साइड, a की जगह x माइनस वाई माइनस बी की जगह तो z इंटू a की जगह क्या है x माइनस वाई प्लस बी, यानी प्लस z, दो फैक्टर हो गए फिर इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें हम क्या करें, चार टर्म्स तो दिख रही हैं, बट कुछ रीग्रुपिंग वाला कुछ इसके अंदर सिस्टम भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में जो आनी चाहिए, जो टर्म्स बननी चाहिए वो सेम बननी चाहिए, बट यहाँ पर कुछ सेम तो बनेगा नहीं। अगर हम इसमें 25a² को छोड़ दें और इन तीनों टर्म्स को देखें, -4b² प्लस 28bc माइनस 49c², bc दिखाई दे रहा है ना, bc दिखाई दे रहा है, यानी ये -4b² और -49c² को हमें लेना पड़ेगा, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी ना। देखो जैसे 2ab जो होती है जो टर्म, उसमें ab जो होता है उसके साथ a² b² होता है ना, तो यहाँ bc हमें दिखाई दे रहा है, तो यानी एक ये टर्म लेनी पड़ेगी हमें, एक ये टर्म लेनी पड़ेगी, इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कौन सी आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी है जिसमें दोनों ही प्लस के साइन हो, मतलब कि यहाँ 2ab भी प्लस का हो, या मतलब दोनों ही प्लस के हो जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2ab माइनस का हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन ये जो 2ab वाली टर्म तो यही बनेगी 2ab में, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन है, लेकिन वहाँ पर a² और b² प्लस के होते हैं। देखो अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हो तो इसमें तीनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, है ना। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो इसमें 2ab माइनस का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों तो प्लस की नहीं है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, हमें ये दोनों वैल्यूज़ तो प्लस की चाहिए जो स्क्वायर में है, लेकिन ये माइनस की चाहिए, तो हम माइनस कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4b² माइनस 28bc, साइन रिवर्स हो जाएंगे इनके, प्लस 49c²। अब देखो 25a² माइनस 4b² को क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, माइनस एक बार इसे छोड़ देते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 49 को 7 और इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, -2a भी होना चाहिए ना, a की जगह यहाँ 2b का होल स्क्वायर हो रहा है और b की जगह 7c का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2b इंटू 7c, क्या 28 bc बन रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 8 4 7 ज़ा 28 bc बन रहा है भाई। ये तो हमारा हो गया। इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इससे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। a की जगह 2b है, b की जगह 7c, a की जगह 2b और b की जगह 7c, यानी इसका होल स्क्वायर। अब हमने देखा ये भी स्क्वायर में टर्म्स हैं, ये भी स्क्वायर में, तो यहाँ पर तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 25 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर में पड़ी है, तो इसे a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो इसे 5a माइनस 2b, क्योंकि b की जगह ये वाली टर्म है, इसमें b की जगह फिर 2b माइनस 7c पुट करेंगे, आगे माइनस है तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। a की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ 5a का होल स्क्वायर हो रहा है ना, जैसे a का स्क्वायर हो रहा है यहाँ 5a का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी a की जगह 5a है प्लस b की जगह 2b माइनस 7c। तो लो जी, ये हो गई पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज, एक ये फैक्टर आ गया और एक ये फैक्टर आ गया।